बच्चों, हम तीसरे चैप्टर में हैं, फिजिक्स के तीसरे चैप्टर में। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि दोष और सभी प्रकार के दृष्टि दोष, उसके कारण और उपचार को समझा। आज हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन और उससे संबंधित कुछ सामान्य घटनाओं के बारे में जानेंगे और ये क्यों होता है, यानी कि इसके कारण को भी जानने वाले हैं। सबसे पहले ये कि वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब का सीधा अर्थ है वायुमंडलीय अपवर्तन का कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो प्रकाशिक किरणों का भी अपवर्तन होता है। हम जानते हैं कि अपवर्तन तभी होता है जब माध्यम चेंज होता है। तो जब सूर्य प्रकाश की किरणें अगर निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो माध्यम चेंज हो जाता है, या वायुमंडल में ही, पृथ्वी के वायुमंडल में ही हमें अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग अपवर्तनांक देखने को मिलते हैं। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जो वायुमंडल है उसमें कहीं ज्यादा घनत्व तो कहीं अधिक घनत्व देखने को मिलता है। किसका घनत्व? तो गैसों का घनत्व। कहीं गर्म हवाएं तो कहीं ठंडी हवाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो एक समान नहीं है, असमान है। और असमान वायुमंडल होने के कारण जब किसी भी आकाशीय पिंड से जब प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आना चाहती है तो इस असमान वायुमंडल से होकर गुजरती है और जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना घटित होती है। इसके कारण हमें कई अलग अलग तरह के वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिलता है। जैसे सूर्योदय के बाद भी, सूर्योदय से पहले हमें सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। दूसरा है मृग तृष्णा, मरीचिका, इसको सभी कोई जानते होंगे। जब हम रोड पर चलते हैं गर्मी के दिनों में तो हमें स्पष्ट रूप से रोड पर ऐसा लगता है कि वहां पानी से उछल दिया है, यानी पानी जैसा दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में रोड का पानी जैसा दिखाई देना, एकदम फ्रेश रोड का, ठोस रोड का, उस पर लग रहा है ऐसे कि पानी दिखाई देना, ये मृग तृष्णा का उदाहरण है। इसके अलावे तारे का टिमटिमाना सबसे प्रमुख कारण, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार, और दूसरी की जब हम किसी स्टोव को जलाते हैं, कोई आग निकलता है तो उसके आसपास की हवाएं जो है, जहां से आग की लपटें या फिर जो दहन की क्रियाएं होती है, वहां से जो आप देखे होंगे कि वहां बहुत ज्यादा झिलमिल करता रहता है और ये झिलमिल का कारण, ये झिलमिलाहट का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। तो हम शुरुआत करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसके कारण होने वाली सभी घटनाओं को, सामान्य घटनाएं जो हमारे आम जीवन में घटित होती है। पहला ये कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है तो इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा होने वाली सामान्य घटनाएं, जैसे बताया मैंने कि तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का आभासी समय, चंद्रमा या ग्रह का ना टिमटिमाना, मृग तृष्णा, यानी कि रोड पर पानी नहीं भी रहता है फिर भी हमें पानी जैसा दिखाई देता है गर्मी के दिनों में। इसके बाद आग या भट्टी के ऊपर हवा की झिलमिलाहट होती है। ये सभी के सभी वायुमंडलीय अपवर्तन के सामान्य उदाहरण है जो हम आम जीवन में देखते हैं। अब ये कारण जानते हैं कि ये कारण क्या होता है। आखिर वायुमंडलीय अपवर्तन में कौन सी ऐसी घटना घटती है जिसके कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, या फिर ग्रह टिमटिमाते नहीं हुए नजर आते हैं, या फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें सूर्योदय होने से पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये तीनों घटनाओं को समझेंगे। पहला ये कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब किसी भी आकाशीय पिंड से, तारे से जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये एक समान वायुमंडल से होकर नहीं गुजरती है, ये अलग अलग असमान वायुमंडल से होकर गुजरती है। होता क्या है कि जब तारे से प्रकाश की किरणें आती है तो पृथ्वी के असमान वायुमंडल में ये प्रवेश जब करती है तो प्रवेश करने के बाद कहीं अधिक घनत्व होता है तो कहीं कम घनत्व होता है, तो कहीं गर्म हवा की धाराएं बहती है तो कहीं ठंडा हवा की धाराएं बहती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग घनत्वों से गर्म और ठंडी हवाओं के बीच से गुजरना पड़ता है तारे की प्रकाश की किरणों को।
तो तारे की प्रकाश की किरणें का जब अपवर्तन होता है तो वो एक समान नहीं हो पाता, जिसके कारण तारे कभी अधिक प्रकाशित तो कभी कम प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं। यानी तारे में कभी लगता है कि ऐसा कि तारे उसी जगह हैं, उसी जगह दिखाई पड़ते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि तारे उस जगह हैं ही नहीं, झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी घटना को हम लोग तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तो इस कभी कम प्रकाशित तो कभी अधिक प्रकाशित होता है, और इसी घटना को तारे का टिमटिमाना कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि तारे तो टिमटिमा रहे हैं जबकि वो बहुत दूर है, और जबकि ग्रह है, चंद्रमा है, ये नहीं टिमटिमाते हैं। इसके क्या कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, और इसके क्या कारण हो सकते हैं कि चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं? तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के काफी निकट है, और ये निकट है और स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रकाशित होता है, पूरे अच्छे तरीके से प्रकाशित होकर दिखाई पड़ता है। इनसे आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो ये असमान वायुमंडलीय अपवर्तन होने के बावजूद भी ये काफी कम विचलित होता है। इनकी किरणें नामात्र में विचलित करती है, और जिसके कारण अधिक प्रकाशित हमें दिखाई पड़ता है, और इसी कारण से ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते हैं। चंद्रमा और ग्रह जब काफी निकट होते हैं, स्पष्ट रूप से पूर्ण प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं। इनसे आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वो बहुत ही कम होता है। इनसे आने वाली प्रकाशित किरणों का जो हमारी आंखों को पता ही नहीं चलता, इतना कम इनसे होने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन यानी कि विचलन होता है कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती है, जिसके कारण ग्रह चंद्रमा हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से प्रकाशित नजर आते हैं, और ये काफी नजदीक भी है। अगला है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आभासी समय क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय का आभासी समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमेशा सूर्य जो है वो क्षितिज पर होता है। क्षितिज कहने का मतलब इस तरह के, मान लीजिए पृथ्वी है तो अगर इस गोले में हम लोग हैं तो सूर्य इस दिशा में, और अगर सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त के समय सूर्य इस जगह पर होता है, तो एकदम क्षितिज होता है। और क्षितिज की किरणें जब पृथ्वी के इस बड़े से वायुमंडल को पार करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब हम किसी भी किरणों को एक बड़ा वायुमंडल देते हैं निर्वात से, फिर निर्वात से जब ये हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक ऐसा ही होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो ये अविलंब की ओर मुड़कर अपवर्तित होती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि सूर्य अभी निकला भी नहीं है, परंतु सूर्य ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सूर्य के साथ होने वाली इस घटना को सूर्य के आभासी समय को तय करती है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी ठीक ऐसा ही होती है। सूर्यास्त के समय भी निर्वात से जब प्रकाश की किरणें पहुंचती है हमारी आंखों तक तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ पहुंचती है। ऐसा लगता है कि सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य जो है कुछ समय के लिए ऊपर ही है, यानी कि 2 मिनट अगर सुबह कह दें 2 मिनट शाम कह दें तो ऐसा प्रतिदिन देखने को हमें मिलता है जब स्पष्ट रूप से वायुमंडल बादल नहीं रहते हैं तब। तो ये जो घटना घटती है यानी सूर्य के आने से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्य के अस्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, इसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का आभासी समय कहा जाता है। लिखिए क्या है इसको देखते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, जिनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। अतः सूर्योदय के समय अपवर्तन के बाद सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, और ठीक उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी ठीक ऐसा ही होता है। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो भी वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हमें स्पष्ट रूप से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है कि सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्य हमें दिखाई दे दिया, सूर्यास्त हो गया है फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का जो ये समय है आभासी समय, वो 4 मिनट प्रतिदिन जो है बढ़ जाता है, लगभग 4 मिनट कह लीजिए इसको। तो 4 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच इसी आभासी समय के कारण। इस प्रकार से वायुमंडलीय अपवर्तन को हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को और वर्ण विक्षेपण से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार की घटनाओं।